साथियों, आप सभी को दीपावली, चिल्ड्रंस डे और छठ मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सवाल कई दिनों से पूछा जा रहा है और सवाल बहुत ही बेसिक इशू पर है, लेकिन जिस तरीके से पूछा गया है वह उसको बहुत ही टेक्निकल बना देता है। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया है कि जमानती और गैर जमानती अपराध का क्या मतलब होता है। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन साथ में ये कहा गया है कि जमानती और गैर जमानती मतलब जमानती मतलब जिसमें जमानत हो जाती है, गैर जमानती मतलब जिसमें जमानत नहीं होती, ये मतलब होना चाहिए। लेकिन जमानत तो गैर जमानती में भी हो जाती है। तो इस स्थिति में जबकि गैर जमानती अपराधों में भी जमानत हो जाती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल हो जाती है, तो फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का क्या मतलब है? बेलेबल और नॉन बेलेबल में फिर फर्क क्या रह जाता है? इसको इस तरीके से पूछा गया है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि अपराध दो तरीके के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। अब जमानती अपराध कौन से होंगे? सबसे पहला जो इशू है कि वो कौन से अपराध हैं जिनको बेलेबल कहा जाएगा, जो बेलेबल की कैटेगरी में आएंगे, और वो कौन से अपराध हैं जिनको नॉन बेलेबल की कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे पहले इसके बारे में और बात करें, सबसे पहले इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनीशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2A में दी गई है। 2A में बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि 2A क्या कहता है। बेलेबल ऑफेंस means an offense which is shown as believable in the first schedule or which is made believable by any other law for the time being enforced. And the non-believable offense means any other offense. हाँ दोस्तों, इसके अनुसार, इस 2A की डेफिनेशन के अनुसार, जिन ऑफेंसेस को CRPC की शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल शो किया गया है या किसी कानून में जो वर्तमान में कोई कानून उस समय लागू है उसमें उसको बेलेबल शो किया गया है, तब तो वो बेलेबल होगा। इसके अलावा जो अपराध होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। अब मैं आपको बता दूं, CRPC की शेड्यूल फर्स्ट में सिर्फ इंडियन पेनल कोड IPC के ऑफेंसेस को बताया गया है। IPC के ऑफेंसेस की एक टेबल है शेड्यूल फर्स्ट, जिसमें उसके आगे लिखा है कि यह अपराध कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा, और इसमें सजा कितनी है, किस कोर्ट के द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा, ये पूरा शेड्यूल फर्स्ट में दिया है IPC के ऑफेंसेस का। लेकिन ऐसे बहुत से एक्ट हैं हिंदुस्तान में, सैकड़ों एक्ट हैं जिनमें क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं। तो अगर उस एक्ट में कोई ये बात कही गई है तो वो, अगर उसमें लिखा गया है कि बेलेबल है तो वो बेलेबल होगा, अगर उसमें लिखा गया है कि बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है, तो वो नॉन बेलेबल होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जैसे IPC का तो हमने देख लिया, दूसरे जो एक्ट है अगर उसमें लिखा है बेलेबल नॉन बेलेबल तो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर दूसरे एक्ट के अपराध में लिखा ही नहीं है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आर्म्स एक्ट का कोई अपराध। हाँ दोस्तों, आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम, जिसके तहत कट्टा, चाकू, ये चीज़ें बरामद होती हैं, पिस्टल वगैरह कोई भी चीज़। अगर चाकू का कोई अपराध है, 25/4 आर्म्स एक्ट की धारा लगती है, उसमें अगर नहीं लिखा कि ये अपराध बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, तो उसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे? इस तरीके से बहुत से एक्ट हैं जिनमें साइलेंट है, उस एक्ट में उस अपराध के बारे में ये नहीं लिखा कि यह अपराध बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा। तो उसके लिए CRPC की शेड्यूल सेकेंड दी गई है। हाँ दोस्तों, CRPC के शेड्यूल सेकेंड में कहा गया है कि अगर उस एक्ट में कुछ नहीं लिखा बेलेबल नॉन बेलेबल के बारे में, तो उस पनिशमेंट के आधार पर उसको कैटेगराइज किया जाएगा। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 7 साल तक की सजा है तो वो नॉन बेलेबल होगा। अगर 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम की सजा है तो भी वो नॉन बेलेबल होगा। अगर 3 साल से कम की सजा है या सिर्फ फाइन की सजा है तो वह बेलेबल होगा। ये शेड्यूल सेकंड उन अपराधों के लिए है, उन एक्ट की अपराधों के लिए जो क्रिमिनल माइनर एक्ट हैं, जैसे NDPS एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, फूड अल्ट्रेशन एक्ट हो गया, तमाम एक्ट हैं जिनमें उस एक्ट में उस अपराध के सेक्शन में बेलेबल नॉन बेलेबल के बारे में नहीं लिखा, तो उनको CRPC के शेड्यूल सेकंड से कैटेगराइज किया जाएगा। अब जो मेन सवाल था
कि जमानत तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी हो जाती है। फिर नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि कानून क्या कहता है। साथियों, वैसे एक्ट में तो इस संबंध में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन लॉ ये कहता है, लॉ कहता है कि बेलेबल का मतलब बेल इज राइट ऑफ द एक्यूज्ड। हाँ दोस्तों, जमानत अभियुक्त व्यक्ति का अधिकार है बेलेबल ऑफेंसेस में, और बेलेबल ऑफेंसेस में अभियुक्त व्यक्ति जो पकड़ा जाता है उसको थाने से भी बेल दे दी जाती है। अभियुक्त अगर अदालत में हाजिर होता है तो मजिस्ट्रेट उसको जेल नहीं भेज सकता। बेल देना मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देना मजिस्ट्रेट या जज का डिस्क्रिशन हो जाता है, विवेकाधिकार हो जाता है। बेल इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द बेलेबल एंड द नॉन बेलेबल ऑफेंस दोस्तों, कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल राइट है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी जो भ्रांतियां हैं कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब साधारण अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब गंभीर अपराध, ऐसा नहीं है। बेलेबल अपराध कौन से होंगे, नॉन बेलेबल अपराध कौन से होंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, यह थी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।